आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे सीनियर सिटीजन्स के लिए मरकजी हुकूमत आइंदा एक हफ्ते के अंदर अंदर एक इमदादी स्कीम शुरू करेगी। माशी एतबार से कमजोर बूढ़े बेहतर तौर पर जिंदगी बसर कर पाएं, इस बात को यकीनी बनाने के लिए उन्हें इस स्कीम के तहत इमदाद फराहम की जाएगी। इस स्कीम के तहत मुस्तहिक ज़ईफ अफराद को चश्मे, व्हील चेयर्स, आलात समात और दांतों के चौकड़े वगैरह फराहम किए जाएंगे। 60 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले अफराद इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। गैर कारकर्द तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटीज को बंद करने या उन्हें दूसरे इदारों से मुल्हिक करने की वजारत इंसानी वसाइल की तजवीज है। इसके लिए सभी यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और कारकर्दगी के लिहाज से उन्हें दर्जाबंद किया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले इदारों को मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे। इसी तरह गैर फ़ाल इदारों को इस्लाहात के लिए हिदायत दी जाएगी। गैर फ़ाल इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने और इस्लाहात के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रहनुमाई भी करेगा। इसके बाद भी अगर इन इदारों की कारकर्दगी में नुमाया तब्दीली न आए तो उन्हें बंद करने या उनके दीगर इदारों से इल्हाक से मुताल्लिक गौर किया जाएगा। तलाक के मुकदमात में नाबालिग बच्चों के अखराजात के लिए दी जाने वाली रकम सरपरस्तों में से किसी एक के खाते में जमा की जाने पर इस रकम पर इनकम टैक्स में छूट दी जाए। ये सिफारिश लॉ कमीशन ने की है। इस तरह की रकूमात पर मिलने वाले सूद को फिलहाल खातेदार की काबिल टैक्स आमदनी में शामिल किया जाता है। लतों से नजात के लिए मुनक्कदा 5वीं रियासती सतह की साहित्य सम्मेलन का कल से अमरावती में आगाज अमल में आया। लतों से नजात के पैगामात पर मबनी एक जुलूस को कल समाजी इंसाफ के वजीर राजकुमार बडोले ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यसन मुक्ति सेवा पुरस्कार की तकसीम की तकरीब से अपनी मुखातिबत में बडोले ने कहा कि मंशियात वगैरह लतें हमारे माशरों को नासूर की तरह खत्म कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत लतों से पाक समाज की तश्कील के लिए इक़दामात कर रही है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सभी हम क़याल सियासी जमातों के इत्तेहाद की जरूरत है। ये बात नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सदर शरद पवार ने कही है। वो कल अहमदाबाद में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। जनाब पवार ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को यूपी का वजीर आला बनाए जाने से मस्जिद मंदिर की सियासत को फरोग मिलेगा। किसानों की खुदकुशियों और उनके मसाइल के इजहार के लिए कल रियासत भर के किसानों ने तर्क अनाज एहतजाज किया। तकरीबन 31 साल पहले 19 मार्च को एवतमहल जिले के किसान साहेबराव किरपे पाटिल ने कहत साली की बिना पर फसल के नुकसान की वजह से खुदकुशी की थी। ये रियासत में फसल के नुकसान की बिना पर पहले किसान की खुदकुशी थी। इसके बाद से रियासत में किसानों की खुदकुशियों का तनासुब मुसलसिल बढ़ रहा है। मराठवाड़ा भर के किसानों ने भी कल इस तरह के अनाज एहतजाज में भरपूर हिस्सा लिया। सभी अजला के किसानों ने इस मौके पर उपवास रखकर महसूल इंतजामिया को अपने मुतालबात पर मबनी महजर पेश किए। मराठवाड़ा जनता विकास परिषद के सदर प्रदीप देशमुख के अलहदा रियासत मराठवाड़ा के कयाम के मुतालबे की परिषद के अरकान ने सख्त मुखालिफत की। कल मराठवाड़ा विकास परिषद की औरंगाबाद के स्वामी रामानंद तीर्थ रिसर्च सेंटर में मुनक्कदा मीटिंग में सभी अरकान ने जनाब देशमुख के इस मुतालबे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और उन्हें कहा कि वो पहले परिषद की सदारत से इस्तीफा दें, इसके बाद अपनी इनफिरादी राय का इजहार करें। अरकान ने वाज़ेह किया कि परिषद के बानी गोविंद भाई श्रॉफ भी अलहदा रियासत मराठवाड़ा के मुतालबे के मुखालिफ रहे हैं। दरियासना इस मामले पर सफाई देते हुए जनाब देशमुख ने कहा कि ये उनकी इनफिरादी राय है, न कि परिषद का मुतालबा। बेमौसमी बारिश और जालाबारी के सबब जिन किसानों का नुकसान हुआ है, हुकूमत उनकी भरपूर मदद करेगी। ये बात लातूर जिले के राब्ता वजीर संभाजी पाटिल नीलंगेकर ने कही है। जिले के औसा तालुके के येलोरी, मासोरडी वगैरह कस्बात की फसलों का राब्ता वजीर पाटिल और बीजेपी के रियासती सदर राव साहेब दानवे ने जायजा लिया। इस मौके पर अपनी मुखातिबत में दानवे ने कहा कि वजीर आजम फसल बीमा स्कीम के तहत जिन किसानों ने बीमे का हफ्ता भरा हो उन्हें और जिन्होंने हफ्ता न भरा हो उन्हें भी इमदाद फराहम की जाएगी। दानवे ने मजीद कहा कि रियासती सरकार किसानों के कर्ज जात की माफी की मुखालिफ नहीं है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।